शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मक्का अल मुकर्रमा में मुलाकात हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं इसराइल के गजा में गैर कानूनी इक़दामात को रोकने और गजा तक इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी पर जोर दिया। एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की बातचीत का महवर दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाने के रास्ते तलाश करना था। मुलाकात में पाकिस्तान की मईशत में सऊदी अरब के ताउन को सराहा गया और दोनों ममालिक के दरमियान कारोबार और सरमायाकारी के हवाले से ताउन बढ़ाने के बाहमी अज़्म का इजहार किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान में $5 अरब मालियत के नए सऊदी सरमायाकारी पैकेज के पहले फेज को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अपने अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने गजा की तशवीशनाक सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी की इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की तश्कील नौ कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन को ECC का रुकन बना दिया है। वज़ीर सनत और पैदावार की शमूलियत के बाद ECC के अरकान की तादाद 6 से बढ़कर 7 हो गई। वज़ीर खजाना इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के चेयरमैन बरकरार रहेंगे। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने तश्कील नौ पर वज़ीर खजाना को ECC का चेयरमैन मुकर्रर किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने ECC की सरबराही खुद करने का फैसला वापस ले लिया था। ECC अरकान में तिजारत, पावर और पेट्रोलियम के वफाकी वुज़रा शामिल हैं। इक़्तिसादी अमूर और मनसूबाबंदी के वफाकी वुज़रा कमेटी अरकान का हिस्सा है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान ने कहा है कि मैंने तमाम फैसले इंसाफ और कानून की बुनियाद पर किए। दुनिया और उसके बाद आने वाली जिंदगी में खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस हाई कोर्ट में मुनक्किद हुआ। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने कहा कि मैंने कैडेट कॉलेज कोहाट से इब्तदाई तालीम हासिल की, 31 साल तक इस शोबे से वाबस्ता रहा। मैंने हमेशा कोशिश की कि इंसाफ की फराहमी को यकीनी और आसान बनाऊं। हर केस में एक कहानी होती है और मैंने हमेशा तमाम फैसले मेरिट पर किए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 16 अप्रैल को तलब कर लिया। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास दोपहर 4 बजे तलब किया है। आसिफ अली जरदारी आइन के आर्टिकल 56(3) के तहत पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास का खिताब करेंगे। अलावा सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से सेनेट का इजलास कल सुबह 9 बजे तलब किया गया है, जो पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से सूबा में IT के जरिए गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने का टास्क दे दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम महकमों, कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को 3 माह की डेडलाइन दे दी। हर महकमे से आवाम को फराहम की जाने वाले खदमात की तफसीलात और उनकी आसान ऑनलाइन रसाई यकीनी बनाने से मुतालिक तजावीज़ तलब कर ली गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि IT के इस्तेमाल से आवाम के लिए खिदमात की फराहमी को आसान बनाया जाएगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के 2 मंसूबों के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के 2 मंसूबों डिजिटल इकोनॉमी और सैलाब से बचाव के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर की फाइनेंसिंग की मंजूरी दी है। डिजिटल इकोनॉमी एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए 7 करोड़ 80 लाख डॉलर मुख्तस किए गए हैं, जिनसे टेक्नोलॉजी और डेटा पर मबनी फैसला साजी के जरिए मालियाती निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा और सरकारी इदारों की डिजिटलाइजेशन की बदौलत इक़्तिसादी कारकर्दगी में बेहतरी, हम आहंगी और शफाफियत को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान में बढ़ती हुई डिजिटल इकोनॉमी को सपोर्ट करना माशी और समाजी तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखता है।
साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने नई सियासी जमात रजिस्टर कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए कवायद इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को मतलूबा दस्तावेजात फराहम करती हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सियासी जमात रजिस्टर्ड करा रहे हैं। आइंदा इंतखाबात में नई सियासी जमात के तहत इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात रोकने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर दिया। पीटीआई के 5 सेनेटर्स ने इलेक्शन रोकने की दरख्वास्त पर एतराजात दूर कर दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई की चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीटीआई की चेयरमैन सेनेट और डेप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब चैलेंज करने की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस आबिद फारूक ने की। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने या ना आने की बात अभी का बल अज वक्त है। मोहसिन नकवी का कहना था कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान में सह अफ्रीकी सीरीज भी शेड्यूल है। चैंपियंस ट्रॉफी और सह अफ्रीकी सीरीज के लिए टीमें पाकिस्तान आएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने या ना आने की बात अभी कबल अज वक्त है। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान टीम का आइंदा सीजन बहुत मसरूफ है। पहले आयरलैंड, इंग्लैंड, फिर वर्ल्ड कप, बांग्लादेश, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया समेत जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भी सीरीज खेलनी है। कौमी क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच के लिए अजहर महमूद एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। जराये के मुताबिक अजहर महमूद असिस्टेंट कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। बाकायदा ऐलान रस्मी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद 20 अप्रैल के बाद ही किया जाएगा। साबिक ऑलराउंडर व्हाइट बॉल क्रिकेट में गैरी विल्सन और रेड बॉल में जैसन गिलेस्पी की मानद करेंगे। पीसीबी ने असिस्टेंट कोच के लिए 2 रोज कबल ही असिस्टेंट कोच के लिए इश्तिहार जारी किया था। दरख्वास्तें जमा करवाने के लिए आखिरी तारीख 20 अप्रैल मुकर्रर की गई। हेड कोचेस के लिए दरख्वास्तें 15 अप्रैल तक जमा करवाई जा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मक्का मुकरमा में मुलाकात हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं इसराइल के गजा में गैर कानूनी इक़दाम को रोकने और गजा तक इमदादी बिला रोक टोक फराहमी पर जोर दिया। अलामे के मुताबिक सऊदी वली अहद ने मुलाकात में वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मेहमान नवाजी पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया और दो तरफा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फरोग देने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा किया है। दोनों रहनुमाओं की बातचीत का महवर दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाने के रास्ते तलाश करना था। मुलाकात में पाकिस्तान की मईशत में सऊदी अरब के ताउन को सराहा गया और दोनों ममालिक के दरमियान कारोबार और सरमायाकारी के हवाले से ताउन बढ़ाने के बाहमी अज़म का इजहार किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान में $5 अरब मालियत के नए सऊदी सरमायाकारी पैकेज के लिए पहले फेज को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अपने अज़म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने गजा की तशवीशनाक सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी की अलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयों को रोकने और इंसानी जानी नुकसान को कम करने के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने बैनुल अक़वामी बरादरी पर जोर दिया कि वो इसराइल पर दबाव बढ़ाएं ताकि वो अपने गैर कानूनी इक़दाम से बाज आए और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी करे।
महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। हुकूमत ने बिजली मजीद ₹4.92 फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली ₹4.92 फी यूनिट महंगी कर दी गई है। बिजली की कीमतों में इजाफा फरवरी की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट कीमत में किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सार्फिन से इजाफी वसूलियां अप्रैल के बिलों में की जाएंगी। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। और नाजरीन, सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया, जिसके बायस बुध को ईद होगी। सऊदी अरब में शवाल का चांद देखने के लिए मुख्तलिफ शहरों की ऑब्जर्वेटरियों में इजलास हुए। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शहरों से भी चांद देखने की अपील की थी, ताहम मुमलिकत में कहीं से भी चांद देखने की शहादत नहीं मिली। चांद नजर न आने के बाद 10 अप्रैल बरोज बुध को यकम शवाल 1445 हिजरी होगी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया, जिसके बायस बुध को ईद होगी। सऊदी अरब में शवाल का चांद देखने के लिए मुख्तलिफ शहरों की ऑब्जर्वेटरी में इजलास हुए। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शहरों से भी चांद देखने की अपील की थी, ताहम मुमलिकत में कहीं से भी चांद देखने की शहादत नहीं मिली। चांद नजर न आने के बाद 10 अप्रैल बरोज बुध को यकम शवाल 1445 हिजरी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की तश्कील नौ कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन को ECC का रुकन बना दिया है। वज़ीर सनअत व पैदावार की शमूलियत के बाद ECC अरकान की तादाद 6 से बढ़कर 7 हो गई। वज़ीर खजाना इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के चेयरमैन बरकरार रहेंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म ने तश्कील नौ पर वज़ीर खजाना को ECC का चेयरमैन मुकर्रर किया था। वज़ीर आज़म ने ECC की सरबराही खुद करने का फैसला वापस ले लिया था। ECC अरकान में तजारत, पावर और पेट्रोलियम के वफाकी वज़रा शामिल हैं। इक़्तिसादी उमूर और मनसूबा बंदी की वफाकी वज़रा कमेटी अरकान का हिस्सा है। तो दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 16 अप्रैल को तलब कर लिया। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास दोपहर 4 बजे तलब किया है। आसिफ अली जरदारी आइन के आर्टिकल 56(3) के तहत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। अलावा सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से सेनेट का इजलास कल सुबह 9 बजे तलब किया गया है, जो कि पार्लियामेंट हाउस में होगा। और नाज़रीन, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात रोकने की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। PTI के 5 सेनेटर्स ने इलेक्शंस रोकने की दरखास्त पर एतराजात दूर कर दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PTI की चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन रोकने की दरखास्त पर फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में PTI की चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब चैलेंज करने की दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। और नाज़रीन, खबर यह है कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने नई सियासी जमात रजिस्टर करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया है। जमात के रजिस्ट्रेशन के लिए कवायद इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए गए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि सियासी जमात के रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को मतलूबा दस्तावेजात फराहम कर दी गई हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सियासी जमात रजिस्टर करवा रहे हैं। आइंदा इंतखाबात में नई सियासी जमात के तहत इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने नई सियासी जमात रजिस्टर करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया है। जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए कवायद इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को मतलूबा दस्तावेजात फराहम कर दी गई हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सियासी जमात रजिस्टर करवा रहे हैं। आइंदा इंतखाबात में नई सियासी जमात के तहत इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आलमी बैंक ने पाकिस्तान के 2 मंसूबों के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर्स की मंजूरी दे दी है। आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के 2 मंसूबों डिजिटल इकोनॉमी और सैलाब से बचाव के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर्स की फाइनेंसिंग की मंजूरी दी है।
डिजिटल इकोनॉमी एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट के लिए 7 करोड़ 80 लाख डॉलर्स मुख्तस किए गए हैं, जिनसे टेक्नोलॉजी और डेटा पर मबनी फैसला साजी के जरिए मालियाती निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा और सरकारी इदारों की डिजिटलाइजेशन की बदौलत इक्तसादी कारकर्दगी में बेहतरी, हम आहंगी और शफाफियत को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान में बढ़ती हुई डिजिटल इकोनॉमी को सपोर्ट करना मुआशी और समाजी तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखता है। सिंध बैराजों की बेहतरी के मंसूबे के लिए 7 करोड़ 17 लाख डॉलर्स मुख्तस किए गए हैं, जिनसे सैलाब से बचाव को यकीनी बनाया जाएगा। मंसूबे से नहरी निजाम को लचक में इजाफा होगा और शदीद सैलाब और खुश्क साली के वाकयात के मनफी असरात में कमी आएगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी को रागिब करने के लिए टेक्नोलॉजी पर मबनी मालियाती हल तलाश करने और माहौलियाती आलूदगी से पैदा होने वाली आफात के खिलाफ खुद को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान ने कहा है कि मैंने तमाम फैसले इंसाफ और कानून की बुनियाद पर किए। दुनिया और इसके बाद आने वाली जिंदगी में खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान के एहसास में फुल कोर्ट रेफरेंस हाई कोर्ट में मुनाकिद हुआ। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने कहा कि मैंने कैडेट कॉलेज कोहाट से इब्तदाई तालीम हासिल की। 31 साल तक इस शोबे से वाबस्ता रहा। मैंने हमेशा कोशिश की कि इंसाफ की फराहमी को यकीनी और आसान बनाऊं। हर केस में एक कहानी होती है और मैंने हमेशा तमाम फैसले मेरिट पर किए हैं। उनका कहना था कि आज हम हजारों केसेस पे फैसले जारी किए। 14 आर्मी पब्लिक स्कूल वाकये की तहकीकात में दिन रात काम किया। फैमिली कोर्ट में हजारों केसेस सुने और फैसले जारी किए हैं। दौरान मुलाजमत से बीमारी की वजह से 4 बार गैर हाजिर रहा हूँ। 1000 से ज्यादा पेशावर के अहाते से बाहर सियासी केसेस आए, जिसे सुना और फैसला जारी किया। जस्टिस इब्राहिम खान ने कहा है कि मेरा ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है। मैंने तमाम फैसले इंसाफ और कानून की बुनियाद पर किए हैं। मैं आने वाले चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से सूबे में IT के जरिए गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने का टास्क दे दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम महकमों, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को 3 माह की डेडलाइन दे दी। हर महकमे से अवाम को फराहम की जाने वाली खदमात की तफसीलात और उनकी आसान ऑनलाइन रसाई यकीनी बनाने से मुतालिक तजावीज़ तलब कर ली गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि IT के इस्तेमाल से अवाम के लिए खदमात की फराहमी को आसान बनाया जाएगा। जाहिद अख्तर जमान ने कहा कि खदमात की ऑनलाइन फराहमी से शहरियों को सरकारी दफातर के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। चीफ सेक्रेटरी ई फाइलिंग एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम और ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम पर कामयाबी से अमल दरामद जारी है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि महकमों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। पेपरलेस वर्किंग से काम के तरीकाकार में शफाफियत और जिद्दत आई है। रवायती फाइल सिस्टम खत्म होने से अरबों रुपए की बचत होगी, करप्शन का खात्मा होगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने या ना आने की बात अभी कबल अज वक्त है। मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान में सैफ अली की सीरीज भी शेड्यूल है। चैंपियंस ट्रॉफी और सैफ अली की सीरीज के लिए टीमें पाकिस्तान आएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने या ना आने की बात अभी कबल अज वक्त है। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान टीम का आइंदा सीजन बहुत मसरूफ है। पहले आयरलैंड, इंग्लैंड, फिर वर्ल्ड कप, बांग्लादेश, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया समेत जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भी सीरीज खेलनी है। तो दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच के लिए अजहर महमूद एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। जराये के मुताबिक अजहर महमूद असिस्टेंट कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। बाकायदा ऐलान रस्मी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद 20 अप्रैल के बाद ही किया जाएगा। साबिक ऑलराउंडर व्हाइट बॉल क्रिकेट में गैरी क्रिस्टन और रेड बॉल में जेसन गिलेस्पी की मुआवनत करेंगे। PCB ने असिस्टेंट कोच के लिए 2 रोज कबल ही असिस्टेंट कोच के लिए इश्तिहार जारी किया था। दरखास्तें जमा कराने के लिए आखिरी तारीख 20 अप्रैल मुकर्रर की गई। हेड कोचेस के लिए दरखास्तें 15 अप्रैल तक जमा कराई जा सकती हैं। यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि डायरेक्टर पोल्ट्री रिसर्च डॉक्टर फरहान कहते हैं कि घरेलू और कमर्शियल मुर्गबानी के फरोग के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। खवातीन और नौजवानों के लिए मुर्गबानी से मुतालिका मुख्तलिफ कोर्स करवाए जा रहे हैं ताकि वो माशी तौर पर मजबूत और मुस्तहकम होकर मुल्क कौम की खदमत कर सके। पोल्ट्री रिसर्च का इदारा तमाम लोगों को मुर्गबानी और जानवरों की देखभाल से मुतालिका तमाम तर मालूमात फराहम कर रहा है। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से अपने नुमाइंदा उमर अहमद की इस रिपोर्ट में। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं पोल्ट्री रिसर्च ऑफिस में, जहां हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फरहान अफजल साहब। इनसे हम पता करते हैं कि घरेलू मुर्गबानी के हवाले से पोल्ट्री रिसर्च के जो इकदामात हैं वो किस तरीके से लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, और मुर्गबानी में होने वाली जो बीमारियां हैं उसकी तशखीस के हवाले से जो यहाँ लेबॉर्ट्री बनी हुई है वहाँ पर ये क्या क्या जो है मेडिसिन लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं ये पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट का दे दूं। पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट दरअसल लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब का एक हिस्सा है, और हम स्पेशली पोल्ट्री को देखते हैं। इस इंस्टीट्यूट की एक पूरी हिस्ट्री है। पाकिस्तान में जो रूरल पोल्ट्री है यानी घरेलू मुर्गबानी और कमर्शियल पोल्ट्री दोनों की जो आप कह लें कि उसकी फरावानी है वो मसलन इसी इंस्टीट्यूट की वजह से हुई है। तो ये इंस्टीट्यूट जो है 1970 में बना था, और अभी तक ये जो पोल्ट्री की आप कह लें खिदमत के लिए अभी तक कोशिश है। और जिस तरह आपने बताया कि जी हम क्या क्या फार्मर्स को, घरेलू मुर्गबानी वालों को फैसिलिटीज़ जो हैं वो दे रहे हैं। एक तो हम जो है कोर्सेज करवाते हैं यहाँ पे। हमारे डिफरेंट सेक्शंस हैं। एक तो हमारे पास एक्सटेंशन एंड एजुकेशन सेक्शन है जहाँ पे मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं। दूसरा शोबा तशखीस से अमराज है जिसमें हम बीमारियों की तशखीस और इलाज करते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास जो है ब्रीडिंग एंड इंक्यूबेशन है। ब्रीडिंग एंड इंक्यूबेशन में हमारे पास मुख्तलिफ ब्रीड्स होते हैं, उनके हम आपस में क्रॉसेस करवाते हैं और घरेलू मुर्गबानी के लिए नस्लें तैयार करते हैं। इसके अलावा हमारे पास फीड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है। फीड टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज में हम जो मुर्गियों की फीड बनती है उसको हम टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद जो है हम क्या उसे कहते हैं मुख्तलिफ फीड मिल्स को रजिस्टर्ड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक पोल्ट्री डाटा सेल बना है जिसमें हम पूरे पंजाब में जितनी भी कमर्शियल रूरल घरों में मुर्गबानी होती है उसका हम डाटा वगैरह इकट्ठा करते हैं। ये तो हमारा यहाँ का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा हमारा पूरे पंजाब में छोटी मोटी लेबॉर्ट्रीज भी हैं, और हमारे पास एक्सटेंशन का स्टाफ है जो कि पूरे पंजाब में पोल्ट्री की एक्टिविटीज़ को। मलेशिया में पाकिस्तानी खाने और पाकिस्तानी सकाफत दिन ब दिन मकबूलियत की तरफ गामजन है। खास तौर पर रमजान में न सिर्फ मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि मलेशिया के मकामी शहरी भी इफ्तार के लिए पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स का रुख करते हैं। इसी तरह के एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में हमारे नुमाइंदा मलिक वाजिद मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी मलिक वाजिद, हमें बताइएगा कि पाकिस्तानी खाने और पाकिस्तानी सकाफत को मलेशिया के मकामी शहरी किस निगाह से देखते हैं? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मलेशिया के शहर सत्याला में। तो रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, इस वक्त आज 28वां रोज़ा इख्तिताम पसीद हुआ। तो इसी वक्त हम इस वक्त पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पर मौजूद हैं जहाँ पे लोकल और पाकिस्तानी कम्युनिटी का डेली बेसिस पे अफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। तो हमारे साथ इस वक्त कुछ पाकिस्तानी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये डेली यहाँ पे अफ्तारी करते हैं, उनका खाना कैसा है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकील अहमद है। मलेशिया में हम लोग आ जाए हैं, अफ्तारी भाई की तरफ से अफ्तारी थी, बस कभी कभार आ जाते हैं यहाँ पे अफ्तारी करते हैं। मलेशिया में मुसाफिर हैं हम लोग, एक दूसरे के साथ अपना टाइम पास करते हैं भाई आगे। जी अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे हम अफ्तारी के लिए आए हैं। यहाँ पे इनका टेस्ट जो है बहुत अच्छा है, और यहाँ पे अफ्तार बुफे भी होता है। बाकी लोगों के लिए जॉइंट पार्टी भी होती है अफ्तार की, और लोगों के लिए एक मेन्यू भी होता है 6 लोगों के लिए, 10 लोगों के लिए, 15 लोगों के लिए। इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, और पाकिस्तानी खाने और मलेशियन खाने भी मिलते हैं यहाँ पे। चाय पाकिस्तानी है, तकरीबन सारे पाकिस्तानी खाने बहुत अच्छे हैं। हम अभी पाकिस्तानी लड़के हैं, जैसे यहाँ पे वो पाकिस्तानी माहौल ही मिलता है जी। तो प्रदेश में रमज़ान का महीना, अफ्तारी, सहरी और उसके बाद 2 दिन के बाद ईद आने वाली है, तो अपनी फैमिली को कितना मिस करते हैं?
हाँ जी, फैमिली को हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, स्पेशली इन दिनों में मिस करते हैं जब कोई इवेंट आता है ईद का। ऐसे जब इवेंट आते हैं तो फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जी ये तो अभी हम इधर अफ्तार के लिए आया था, बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा खाना था। ये टेस्टी जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, बहुत मज़ा आया था खाने का। अभी हमारा पहला बार आया था लेकिन मज़ा बहुत आया था। जी, आपने सुना कि मलेशिया में रहने वाले पाकिस्तानी भी मलेशिया में रहते हुए भी पाकिस्तानी फूड को एंजॉय करते हैं। उनका कहना था कि हम परदेश में ज़रूर हैं लेकिन हम इसको अपना घर समझते हैं और यहाँ पे हमें बिल्कुल वही खाना मिलता है जो कि बिल्कुल हम पाकिस्तान अपने घर में खाते हैं। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, ये मलेशिया का वो इलाका है जो दारुल हुकूमत और दारुल खिलाफा के थोड़ा सा हट के है। तो आज हम यहाँ पे स्पेशल कवरेज के लिए आए थे और आज हमने यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ लोकल कम्युनिटी की इतनी बड़ी तादाद यहाँ पे देखी जो कि पाकिस्तानी फूड को यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मलिक वाजिद अली, कोहिनूर न्यूज़। बलूचिस्तान शोधा फोरम की जानिब से चेक तकसीम करने की तकरीब में शोधा फोरम के पैटर्न इन चीफ और रुकन कौमी असम्बली नवाज़ादा जमाल रिसानी ने शिरकत की। तकरीब में 14 शोधा की फैमिलीज में चेक तकसीम किए गए। जमाल रिसानी बोले, हमारी तंजीम शोधा के लिए दिन रात काम कर रही है। मुल्क के लिए कुर्बानियां देने वालों को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। शोधा की ये कुर्बानियां हमारे सरों का ताज है। शोधा के लवाहिकीन के लिए मजीद इक़दाम करने की जरूरत है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की वाइल्ड लाइफ आलमी तंजीम फोरपा की टीम से मार्कला वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर में मुलाकात। वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़, ब्रीडिंग, इकोसिस्टम की फराहमी, तकनीकी मुआवना, जदीद तिब्बी आलात की फराहमी और वाइल्ड लाइफ पंजाब के स्टाफ की इस्तादाद का बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। फोरपा की टीम कॉम्बिंग ऑपरेशन में बरामदशुदा 8 स्याह रीछों के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की खुसूसी दरखास्त पर जानवरों के इलाज के लिए पाकिस्तान पहुंची थी। मरियम औरंगजेब का कहना था, वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक लोकल कम्युनिटी को ट्रेंड और अवामुन नास के लिए आगाही मुहिम चलाएंगे। चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने तमाम सेनेटर्स के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की भी शिरकत। इफ्तार डिनर में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शीदी रहमान, आजम तारल, इनवारुल हक काकड़, फैसल करीम कुंडी और दीगर सियासी शख्सियात ने शिरकत की। इफ्तार डिनर के बाद सैयद यूसुफ रजा गिलानी की सरबराही में कल के सेनेट इलेक्शन के हवाले से अहम मीटिंग भी की गई। मीटिंग के दीगर सियासी जमातों के सेनेटर्स को वोट डालने के लिए आमादा किया गया। रेलवे प्रेम यूनियन की तरफ से रेलवे स्टेशन में मुलाजमीन और वर्कर्स के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। आवाम एक्सप्रेस के मुसाफिरों में भी खाना तकसीम किया गया। हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फरूक इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन में प्राइम यूनिट के मरकजी सदर शेख अनवर के हमरा मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा। जी, मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन लाहौर में, जहाँ शेख मोहम्मद अनवर जो मरकज़ी सदर हैं रेलवे प्रेम यूनियन के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी तरफ से इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया था। सैकड़ों मुसाफरों में भी इफ्तारी का सामान बांटा गया है, जबकि वर्कर्स को भी इफ्तारी कराई गई। मज़ीद जानते हैं शेख अनवर से। जी, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम जी। शेख साहब, आपने तो नेकी कमा ली, अल्लाह से इजाज़त कर ली, आज बड़े लोगों को इफ्तारी कराई है, मुसाफरों को भी इफ्तारी कराई है, बांटी आपने अपने हाथ से, क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, ये महीना नेकियों का महीना है और ये अल्लाह ताला ही काम लेता है, जिससे भी अपना काम ले ले। ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें कबूल किया और हमने आज यहाँ पर लोगों में तकसीम किया। अल्लाह इसको कबूल फरमाए। रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह ताला हर रोज़ जहन्नम में से हज़ारों लोगों को निकाल के जन्नत की तरफ डाल देता है, जो कि जहन्नम में होते हैं। इसी तरह सदका खैरात की जो कीमत बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला बढ़ा देता है। तो अल्लाह ताला आज के इस अमल को कबूल फरमाए। आप यहाँ पर अपनी गुनागो मसरूफियात के बावजूद अली भाई आए, हम आपका और आपके चैनल का बड़ा मशकूर हैं। आपने सारा प्रोग्राम हमारा कवर किया। बस ये है कि यहाँ पर मुसाफिर थे, पहले तो हमने अपने मुलाजमीन में तकसीम किया, अब हमने मुसाफिरों में तकसीम किया। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम एक्सप्रेस है, तो ये अवाम एक्सप्रेस पे देख के सच्ची बात है दिल भी बहुत खुश हुआ लोगों को मिलकर। अच्छा, दूसरा अल खिदमत ने भी बड़ी तजारत की रब्बुल इज़्ज़त से, और फ़लस्तीन के जो ग़ज़ा के मज़लूम फ़लस्तीनी भाई हैं, बहनें हैं, अरबों रुपए की इमदाद भिजवाई है, क्या कहना चाहिए? देखिए जी, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 23 से 24 अरब रुपए का सामान और गज़ा में जमात इस्लामी पहुँचा चुकी है, अल खिदमत पहुँचा चुकी है। लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत पर अंधा एतमाद करते हैं और मुझे ये यकीन है कि इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब जमात इस्लामी को लोग इसी तरह वोट देंगे जिस तरह आज
अल खिदमत को पैसा दे के लोग समझते हैं कि हमारा पैसा महफूज है। तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो अल खिदमत का है, जमात इस्लामी का है। और गजा के अंदर आप देखें कहाँ गए, हमने इस एटम बम को शबरात पे चलाना है, किस लिए रखा हुआ है? आज वहाँ माएँ जो बच्चों को दफनाती हैं वो कहती हैं बच्चों तुम्हारा खुदा हाफिज, जाके नबी मेहरबान को कहना किसी मुसलमान ने हमारी मदद नहीं की। उन माओ का जज्बा देखे कि नन्हे मुन्ने बच्चों का लाशें दफना रही हैं और कहती हैं नबी पाक को सलाम भी पेश करना और कहते हैं कि किसी मुसलमान ने हमारी मदद के लिए नहीं आया। मुसलमान के पास आज तेल की दौलत है, मुसलमानों के पास आज सोने की दौलत है, रिकॉर्डिंग पाकिस्तान के पास, एटमी कुव्वत पाकिस्तान के पास, ये किस लिए रखा हुआ है? मैं तो कहूँगा अपने हुक्मरानों को खुदारा जिहाद का ऐलान करें। सिसक सिसक के मरने से बेहतर है कि इंसान अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए। वो अफगानिस्तान को देखो जिसने अमेरिका की ईंट से ईंट बजा दी, नेटो की फौजों को भगा दिया, वहाँ पर तरक्की हो रही है, वहाँ पर आज लोग खुशहाल हैं। पाकिस्तान में कभी हमारे ऊपर जो है ना बमबारी कर दी जाती है, महंगाई अरूज पर पहुँच चुकी है। आप महंगाई को देख लें, पेट्रोल को देख लें, गैस को देख लें, हर चीज़ नायाब है। पाकिस्तान की कौम को तो बकारी बनाकर रख दिया हुआ है। तो इस मौके पर मैं आज जो अल खिदमत ने यहाँ पर हमारे साथ ताउन किया है, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल बड़ी साफ बात की है। अल खिदमत ने, जमात इस्लामी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है गजा के फ़लस्तीन भाइयों के लिए, और हुकूमत पाकिस्तान को भी इसमें अपना किरदार अदा करना होगा। और मैं भी इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने आज इफ्तारी का अहतमाम किया और मुसाफिरों में भी पीएचए मुलाजिमीन पर जिक्रिया नामी शख्स का साथियों समेत डंडों सोटों के साथ हमला, मुल्जिमान के तशद्दुद और पीएचए मुलाजिमीन पर जिक्रिया नामी शख्स का साथियों समेत डंडोर सोटों के साथ हमला, मुल्जिमान के तशद्दुद से पीएचए का हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर शदीद जख्मी हो गया। पीएचए का अमला सर्विसेज अस्पताल से मुलहका पीएचए की कैंटीन मुलाजिमीन से वागुजार करवाने गया था। फुटेज में मुल्जिमान को सरेआम असलहा लहराकर पीएचए मुलाजिमीन पर तशद्दुद करते भी देखा जा सकता है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सलमान शाह से। जी सलमान, बताइएगा क्या मामला है? हाँ जी बिल्कुल, पीएचए मुलाजमीन पर जिक्र नामी ठेकेदार ने साथियों समेत डंडों सोटों से धावा बोल दिया। पीएचए का अमला सर्विसेज अस्पताल से मुल्हिका पीएचए की कैंटीन कब्जा माफिया से वागुजार करवाने गया था। फुटेज में वाज़ेह तौर पर मुल्जिमान को सरेआम मसला लहराकर पीएचए मुलाजमीन पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है, जबकि ठेकेदार जिक्रिया और उसके साथी डंडों सोटों के अलावा पीएचए मुलाजमीन के सरों पर शीशे की बोतलें और बंदूकों के बट मारते नजर आ रहे हैं। मुल्जिमान के बेईमाना तशद्दुद से सुपरवाइजर रमजान और दिगर पीएचए मुलाजमीन शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था। डीजी पीएचए मोहम्मद ताहिर भट्टू के नोटिस पर पीएचए मुलाजमीन पर बेईमाना तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ थाना शादमान में एफआईआर का इंदराज कर दिया गया, जबकि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए अभी छापे मारे जा रहे हैं। एफआईआर के मतन के मुताबिक पीएचए का अमला मुल्जिमान की जानिब से स्टे ऑर्डर खारिज होने पर नोटिस लेकर कमरे खाली करवाने गया था, जबकि इनका अदालत का स्टे ऑर्डर भी उनके साथ था। जबकि मुल्जिमान ने पीएचए के मुलाजमीन पर सरकारी बंदों पर गनों और बंदूकों से हमला कर दिया, जिससे पीएचए के मुलाजमीन शदीद जख्मी हो गए, जिनका बाद में मेडिकल करवाया गया। जी ठीक है सलमान शाह, बहुत शुक्रिया आपका। वासा लाहौर ने एमडी वासा गुफरान अहमद की खुसूसी हिदायत पर ईद उल फितर पर ट्यूबवेल चलाने के औकातकार और ईद उल फितर के एसओपीज जारी कर दिए हैं। ईद उल फितर के दौरान सार्फिन को पानी पहुंचाया जाएगा। ईद उल फितर के दिन सुबह 4:30 से सुबह 10 बजे तक पानी आएगा, जबकि दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक पानी दस्तयाब होगा। शाम 5 बजे से लेकर रात 8:30 तक पानी की फराहमी जारी रहेगी। ईद उल फितर के दूसरे रोज से ट्यूबवेल चलाने के औकातकार कुछ इस तरह से होंगे कि पहला दौरानिया सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक होगा, दूसरा दौरानिया दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक जारी रहेगा, जबकि तीसरा दौरानिया शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक जारी रहेगा।
लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने हाईकोर्ट के जज जस्टिस सुल्तान तनवीर से बदतमीजी करने वाले वकील जाहिद महमूद गुराया को 6 माह कैद की सजा का हुक्म सुना दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने जस्टिस सुल्तान तनवीर के रेफरेंस पर समाअत की। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने 3.5 घंटे से ज्यादा समाअत जारी रखी। चीफ जस्टिस ने 3 गवाहों के बयानात कलमबंद किए। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने वकील जाहिद महमूद गुराया के खिलाफ चीफ जस्टिस को तौहीन अदालत का रेफरेंस भेजा। रेफरेंस में लिखा गया कि वकील जाहिद महमूद गुराया जस्टिस सुल्तान तनवीर की अदालत में चीखते चलाते रहे। मज़कूरा वकील ने अदालत और बेंच के बारे में निहायत तौहीन अमेज और बेबुनियाद इल्जामात आयद किए। अदालत मज़कूरा वकील के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने एडवोकेट जाहिद महमूद गुराया को जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने बदतमीजी करने वाले वकील पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। चीफ जस्टिस ने वकील जाहिद महमूद गुराया के खिलाफ तौहीन अदालत का जुर्म साबित होने पर फैसला सुनाया। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब सुहेल शौकत भट्ट का खुसूसी बच्चों के इदारे चमन का दौरा। खुसूसी बच्चों के लिए चमन में रहायशी सहूलियात का इफ्तिताह कर दिया। इमारत में हॉस्टल, खुसूसी वॉशरूम्स और मेस का इजाफा कर दिया गया है। सूबाई वजीर ने खुसूसी बच्चों के साथ वक्त गुजारा। बच्चों में ईद के तोहफे तकसीम किए। नन्हे मुन्ने बच्चे भी सूबाई वजीर को अपने दरमियान पाकर खुशी से फूले न समाए। सूबाई वजीर ने बच्चों को गले लगाकर उनसे शफकत का इजहार किया। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर अजमल जट की इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट का मेंटली चैलेंज बच्चों के इदारे चमन का दौरा। खुसूसी बच्चों के लिए चमन में रहायशी सहूलियात का आज जो है वो जायजा भी लिया गया और इफ्तिताह भी किया गया। इमारत में बच्चों के लिए हॉस्टल, वॉशरूम और मेस का आज इजाफा किया गया, जिस पर सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है। सूबाई वजीर ने खुसूसी बच्चों के साथ वक्त गुजारा। बच्चों में ईद के तोहफे भी तकसीम किए गए। बच्चों में सूबाई वजीर को अपने दरमियान पाकर खुशी से फूले न समाए। सूबाई वजीर ने बच्चों को गले लगाकर खूब मोहब्बत और शफकत का इजहार किया। जबकि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट का कहना था कि मिसले राह फाउंडेशन के ताउन से आज इस इमारत की रीवैम्पिंग की जा रही है। चेयरपर्सन मिसले राह आमना आफ्ताब का बेहद मशकूर हूँ। ये बहुत नेकी का काम है, अजर देने वाली अल्लाह की जात है। ये बच्चे इस चमन के फूल है और फूलों की निगहदाश्त करना मेरा अवलिन तरजीहात में से एक है। रियासत होगी माँ जैसी हमारा मिशन है। यही बच्चे रियासत के बच्चे हैं, इनकी निगहदाश्त करना भी रियासत की जिम्मेदारी है। दूसरी जानब आपको यहाँ पर मजीद बताता चलूँ, सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट का खवातीन के लिए एक ऐसा इकदाम भी किया गया है जिसमें उनका कहना यह था कि अनकरीब खवातीन की दादरसी और तशद्दुद का शिकार होने वाली खवातीन के लिए रेस्क्यू की हेल्पलाइन 1737 का भी इफ्तिताह कर दिया गया, जिसे जो है वो डायरेक्टली तौर पर सीएम पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन हेल्पलाइन नादरा और मजलूम खवातीन का सहारा बनेगी। घरेलू मुलाजमीन में बच्चियों के खिलाफ तशद्दुद के तदारक के लिए सख्त कानून बनाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह बच्चों की हिफाजत रियासत की अवलीन तरजीहात में से एक है। कैमरा टीम के हमरा अजमल जट, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। ईद उल फितर के करीब आते ही मार्केटों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी। डीसी लाहौर राफे हैदर की हिदायत पर शहर भर में इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन जारी है। डीसी लाहौर राफे हैदर का कहना है कि ट्रैफिक की रवानी और शहरियों की सहूलत के लिए तमाम जोन में इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता 7 रोज में अहम मकामात पर 71 से जायद इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन किए गए। 788 से जायद आर्जी तजावुजात कब्जे में ली गई, जबकि मुख्तलिफ मकामात से 2241 बैनर और स्टीमर हटाए गए। मखसूस मकामात पर रेडी बानों के लिए लाइन मार्किंग की निगरानी भी जारी है। डीसी लाहौर राफे हैदर का मजीद कहना है कि रमजान के आखिरी अशरे में मार्केटों में आमदोरफ्त के पेश नजर रेगुलेशन विंग अफसरान को मुतहरिक रहने की हिदायत जारी की है। महकमा बिजली के आला हुकाम एहलकारों को बदमाश चोरों से तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। लेस्को एहलकार कहीं ना कहीं बिला नागा मुसलसल पिटते नजर आ रहे हैं। बॉर्डर एरिया में सहाफी कॉलोनी सब डिवीजन के मीटर रीडर अली ज़ेब को चोरी पकड़ने पर चोरों ने अगवा करके शदीद ज़दोकूब किया, जिसे सब डिविजनल यूनियन ने बाजियाब करवाया। मजीद जानते हैं सीनियर रिपोर्टर साजिद काज़मी से। जी साजिद, बताइएगा क्या मामला है? जी कोहिनूर, बिल्कुल 100% हकीकत है कि सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल, वजीर तवानाई अवैस लगारी और लेस्को हुकाम अपने एहलकारों की कारकर्दगी पर बड़े फखरिया अंदाज में इतला कर बात करते हैं और रोजाना की बुनियाद पर मजदूरों के जरिए हासिल किए गए अहदाफ भी फातिहाना अंदाज में पब्लिश करते हैं।
मगर आज तक मजदूरों पर तशद्दुद के वाकयात पर नहीं बताया गया कि मार कुटाई के कितने वाकयात हुए, कितने पर्चे दर्ज हुए और कितने दर्ज ना हो सके, और कितने गिरफ्तार हुए और कितनों को सजा हुई। ऐसे कोई इंफॉर्मेशन पब्लिश नहीं की जा रही। इस सिलसिले में गवर्नमेंट और लेस्को हुकाम का कोई कंसर्न या पॉलिसी भी देखने में नहीं आई। जैसे आज सहाफी कॉलोनी सब डिवीजन के मीटर रीडर ने जब चोरी पकड़ी तो चोर ने हमरा साथियों के अगवा करके अली जेब मीटर रीडर को शदीद जदोकोब किया और सर में डंडा मारकर जान से मारने की कोशिश भी की, जिसको यूनियन चेयरमैन शाहिद खान जग्गा, वाइस चेयरमैन बिशारत जट और सेक्रेटरी शाहिद महमूद ने दीगर साथियों के साथ मिलकर बाजियाब करवाया और अपनी मदद आपके तहत इंदराज मुकदमा की दरखास्त बाटापुर थाने में जमा करवा दी, मगर हस्बे मामूल अभी तक पर्चा दर्ज नहीं हो सका और ना ही कोई गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकी है। जी ठीक है साजिद कासमी, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, लाहौर डिवीजन में मुनाफाखोरों के गिर्द घेरा तंग। गुज़िश्ता 24 घंटों में नाजायज मुनाफाखोरी, ज़ख़ीराअंदोज़ी, मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। नाजायज मुनाफाखोरी को 4,60,000 रुपए जुर्माने किए गए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि नाजायज मुनाफाखोरी पर आपको बताते चलें कि लाहौर डिवीजन में मुनाफाखोरों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों में नाजायज मुनाफाखोरी, ज़ख़ीराअंदोज़ी, मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहीं। नाजायज मुनाफाखोरों को 4,60,000 रुपए जुर्माने किए गए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि नाजायज मुनाफाखोरी पर 285 अफराद को जुर्माने किए गए। 61 के खिलाफ मुकदमात का इंदराज हुआ। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर शहरियों के रिलीफ के लिए पूरी फील्ड फॉर्मेशन मुतहरिक है। ज़ख़ीराअंदोज़ी पर 3 जगहों को सर्वे मोहर कर दिया गया। 360 अफराद ओवर चार्जिंग में मुलविस पाए गए। तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ईद तक फील्ड में मौजूद रहेंगे। सीईओ LWMC बाबर साहिबदीन मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए कोशा हैं। दौरान ड्यूटी हादसे से वफात पाने वाले वर्कर्स के वर्सा में ईद से कबल एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस के चेक तकसीम किए गए। LWMC ने निजी बैंक की मुआवनत से वर्सा में 3-3 लाख रुपए के इंश्योरेंस चेक तकसीम किए। गुज़श्ता 6 माह के दौरान 2 सेंट्री वर्कर्स और एक ड्राइवर मुख्तलिफ हादसात का शिकार हुए। बाबर साहिबदीन ने कहा, LWMC की जानिब से वफात पाने वाले 2 वर्कर्स की बेवा जबकि एक वर्कर के भाई को नौकरी पर रख लिया गया। दौरान ड्यूटी हादसात का शिकार होने वाले वर्कर्स को मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती है। फैक्ट्री एरिया पुलिस के ASI को फायरिंग करके जख्मी करने वाला मनशात फरोश अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस ने बद्दूपली पर हुसैन बट के घर मनशात की बरामदगी के लिए छापा मारा था। मुलजिम ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी है। आपको बताते चलें कि फैक्ट्री एरिया पुलिस के ASI को फायरिंग करके जख्मी करने वाला मनशात फरोश अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस ने बद्दूपली पर हुसैन बट के घर मनशात की बरामदगी के लिए छापा मारा था। मुलजिम ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी थी। आपको अपडेट करते चलें कि फैक्ट्री एरिया पुलिस के ASI को फायरिंग करके जख्मी करने वाला मनशियात फरोश अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस ने बद्दोपुली पर हुसैन बट के घर मनशियात की बरामदगी के लिए छापा मारा था। मुलजिम ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी थी। आपको अपडेट करते चलें कि फैक्ट्री एरिया पुलिस के ASI को फायरिंग करके जख्मी करने वाला मनशियात फरोश अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया है। पुलिस ने बद्दोपुली पर हुसैन बट के घर मनशियात की बरामदगी के लिए छापा मारा था। मुलजिम ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी थी। तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये फैक्ट्री एरिया का इलाका है जहां पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वाला मुलजिम जो है वो मारा गया है। मैं बताता चलूं कि ये मनशियात फरोश था और ये अपने इलाका में बड़े बदनाम जमाना था और बाकायदा तौर पर मोहल्ले में इसका जो बैठना उठना था, रेपुटेशन थी, वो बड़ी गलत थी और ये बाकायदा तौर पर लोगों को गन पॉइंट पर हरासा भी करता था और ये लोगों को तंग भी करता था। जिस पर पुलिस ने इसको गिरफ्तार करने की कोशिश की तो पुलिस के ऊपर इसने फायरिंग की और फायरिंग के नतीजा में थानेदार को जो है वो फायर करके इसने जख्मी कर दिया था। पुलिस ने इसकी तलाश में बड़ी जगह छापे मारे लेकिन ये जो है वो मिलता नहीं था, लेकिन पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद जो है वो इसके साथ उसकी डील हुई थी कि हमें मनशियात फरोश जो है वो पकड़वाएं, तो जिस पर उसने मनशियात फरोश पकड़वाने का वादा किया था। ये पुलिस हिरासत से फरार होने में कामयाब हो गया था। ताहाल जब पुलिस के साथ
इसका आमना सामना हुआ तो इसने पुलिस पार्टी पर दोबारा से फायरिंग की और ये जो है वो जवाबी फायरिंग में मारा गया। इसने, मैं बताता चलूं अपने नाजरीन को कि मंशियात फरोशों की जो फायरिंग थी उसे फाहद एएसआई जो था वो जख्मी हुआ था और बाकायदा हसनैन भट्ट इसका नाम है और ये पुलिस पार्टी पर अमूमन फायरिंग करता रहता था, लेकिन ये पुलिस की गोलियों का निशाना बनकर जो है वो अपने खाल के हकीकी से जा मिला है। ताहाल मंशियात फरोशों के हवाले से डीपीओ शेखुपुरा का कहना था कि किसी को मंशियात फरोशी करने की इजाजत हरगिज ना देंगे, जो मंशियात फरोशी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर जेल भिजवाएंगे। जी ठीक है वसीम साबिर, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए के न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार।